ऐसा लगता है कि बालाघाट सबसे शांत शहर है और मेरी इच्छा भी थी कि मेरी शादी बालाघाट में ही हो और मेरी मम्मी ने मेरी शादी बालाघाट में ही करी है। दूसरी बात ये है कि कोहिनूर जैसा हस्बैंड मिलना भी एक अपनी वाली बात है। सबके किस्मत में नहीं होता। जो रात के 11:30 बजे मुझे मायके लेके जा रहा हो और बस गलियां निकलते जा रही थी, रास्ते निकलते जा रहे थे। मैंने बोली आज तो मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी और मैं बना रही थी। लेकिन तेरा भाई सही है। मेरे को तो वही जमता है बड़ा वाला तेरा। मेरे को 1 मिनट खड़ा नहीं रखता मेरा भाई। क्यों भैया? नहीं, मेरे को नहीं रखता। और सबसे पहले मेरे को ही देता सामान। और गाइस अपन कितने भी रिच हो जाएं या पैसे वाले हो जाएं या फिर कुछ और हो जाएं, लेकिन अपने संबंध कितने भी हो जाएं कहीं आहार बाहर या दुनिया में, लेकिन हंसने के लिए तो भाई बहनों की ज़रूरत पड़ती है। और ये मुझे और गाइस सोने के कंगन दिलाने वाला ही हस्बैंड लोगों की नज़रों में ईर्ष्या का कारण नहीं बनता। रात में 11 बजे यदि उसके पेरेंट्स से वो मिलवा रहा है तो वो भी लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी से नफरत करने के लिए हमें अपनी पत्नी पे पैसा खर्च करना पड़े या फिर कुछ और। आप उसे 10 बजे रात को मिलवाएंगे उसके पेरेंट्स से तो भी लोग यही बोलेंगे, देखो तो 11 बजे लेके जा रहा है। सुनते हैं, हम सुनते हैं। लेकिन ये है कि अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है हम दोनों का ही कि कोई मुंह में नहीं बोलता और मैं ध्यान भी नहीं देती क्योंकि मेरी लाइफ जीने का तरीका अलग है। मेरे लिए वो जो लोग हैं जो संदेह का कारण जो बना रहे हैं या बन रहे हैं, जो भी वो इस कार में लगी साइड ग्लास की तरह हैं जो यूं ही निकलते जा रहे हैं और मैं निरंतर आगे बढ़ती जा रही हूँ। और जस्ट हम ये क्रॉसिंग के पास पहुँचे ही थे और मैं बोल रही थी उन्नति और प्रगति को लेके कि ये जो साइड ग्लास मेरे बाजू में दिख रहा है आपको, उसमें हर पर्सन पीछे छूटता चला जा रहा है। वैसे ही मैं लोगों को पीछे छोड़ती चले जा रही हूँ जो मुझे उपदेश, ज्ञान और मेरे कामों में संदेह करते हैं उनको। मैं जो हूँ अपने आप में प्रबल हूँ और जैसी भी हूँ अपने पति की प्रिय हूँ और मुझे किसी की प्रिय बनने की ना ही इच्छा है और ना ही ज़रूरत है। ये साइड ग्लास ये बता रहा है कि जो लोग पीछे छूट रहे हैं उसे छूटने दो। आपका ध्यान तो सिर्फ ये सामने रहना चाहिए कि दुर्घटना से बचने के लिए आप सामने देखें बस। और हम देख भी रहे हैं और चल भी रहे हैं। और गाइस हम पहुंच ही गए हैं। यहाँ तोड़ फोड़ का काम चालू है क्योंकि फ्लाईओवर बन रहा है और ये मेरी सिस्टर का ही घर है। फ्लाईओवर बनने के कारण इस साइड का पूरा माहौल अलग टाइप का हो गया है और इनको इतना भाग इनका टूटेगा और इसी का मेरे ख्याल से इनको 20 लाख करीबन मिला है मुआवजा, क्योंकि रोड की ज़मीन है और फ्लाईओवर करीबन यहाँ तक आ चुका है। और 11:10 पे हम पहुँच रहे हैं मम्मी के इधर। पीछे पीछे ये भी मेरे आ रहे हैं। और गाइस मायके की गलियों में बड़ा सुकून होता है। हम लोग 5 बहन हैं जिसमें अभी 3 यहाँ पे हैं और 2 अवेलेबल नहीं है। और एक ये है, ये तो बहुत सुंदर है मेरी बहन। कई बार आपने ब्लॉग्स वगैरह में पूछे हो, लेकिन आप लोगों ने ये बोले हो कि आप अच्छी नहीं है और आपका भाई लड़का सही है। आप और आपका भाई एक जैसे हमेशा बोले हो आप लोगों ने। वो बढ़िया रहता है मेरे साथ। और इसकी ये बेटी है जो बहुत बिजी है मोबाइल में,
लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनको मोबाइल सबसे ज़्यादा पसंद है ये बच्चों को। खाई गई दीजिए बिल्ली कैट बहुत चस्के के साथ खा रही है ये लड़की और ये बिल्ला, ये दोनों अपनी धारा। और ये जो अंदर मछली है फिश, ये किसी का जन्म का ये कर्जा खाए हैं ये लोग जो इसको पाले हैं। और देखो उसको दाना समय, हमसे अच्छी ज़िंदगी फिश की है मेरे को लगता है। समय समय पे दाना पानी भी मिल रहा है, आराम से रहो तैरो। इंसान से अच्छा जीवन ही मछली का है। सही। हमारे 2 पार्टनर्स को ले लो, अंदर के पार्टनर हमारे। और इन लोग शादी वादी की तैयारी और डांस की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी हो गई थी तो ये लोग जस्ट घर निकल ही रहे थे, तो इन लोगों को मैं करती हूँ बाय। और जस्ट मैं घर पहुँचती हूँ तो ये आतिशबाजी होती रहती है। बड़ा ही अच्छा दृश्य था और मज़ा भी आ रहा था। हम लोग भी थोड़ी देर रुक गए कि भाई किसकी शादी है या फिर क्या हो रहा है कि इतनी अच्छी आतिशबाजी हो रही है। कलरफुल स्काई, मतलब स्काई तो नॉर्मल है लेकिन ये कलरफुल बम के साथ और उसकी स्पार्किंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैंने बोला छोटा सा वीडियो बना लेती हूँ। और मैंने बच्चों को बोली बेटा ये सब ना मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं घर पहुँचूँ और फिर आतिशबाजी हो। तो बच्चे मेरे लिए हंसने लगते हैं कि आप तो कुछ भी बात करते हो, लेकिन बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी देर हम भी रुक गए यहाँ पे और मैंने बोली कि हो सकता है किसी की बारात वगैरह होगी, लेकिन मैं थोड़ा वेट करने लगती हूँ कि हो चलो बेटा अपन भी इनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। और हम थोड़ी देर दिखने लग जाते हैं कि आखिर बादल में हो रहा क्या है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।